आओ मेरे देश के वीर जवानों, शुरू करते हैं क्लास 12th डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। राइट, तो ये बहुत सारा मैंने आपको जो अपने असाइनमेंट में से करा दिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं NCERT। ये मैं आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज डाल दूंगा, तो आप इसको एक की तरह, गाइड की तरह यूज कर सकते हो। तो क्लास 12th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये हम सीखने जा रहे हैं चेन रूल। तो इन्होंने 11th क्लास में हमें प्रोडक्ट टूल सिखा दिया, क्वेश्चन टूल सिखा दिया, अभी हमें सिखा रहे हैं चेन रूल। तो जो मैंने आपको चेन रूल बताया है वो दो बताए हैं, बेस एंड पावर रूल और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो जब जब ट्रिग्नोमेट्री आती है, EX आता है, log x आता है, तो एंगल का कंसेप्ट यूज करना है। जब जब होल पावर आती है तो आपको बेस एंड पावर रूल यूज करना है। दोनों ही हमारे क्या रहेंगे, चेन रूल। 11th क्लास में ओनली साइन x पूछते थे, अब साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की क्यूब, साइन 2x, साइन x/2 इस तरीके से पूछेंगे, यानी ओनली x नहीं होगा। तो वहाँ पे आप यूज करेंगे चेन रूल। कब? जब यहाँ पे ओनली x नहीं होगा। ठीक है, नोट ओनली x, तो आप यूज करेंगे चेन रूल। तो अब ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, लेट y इक्वल टू साइन। तो ये साइन का पूरा हो गया एंगल, तो मैंने आपको एंगल पढ़ने के लिए कहा है, तो ये हो गया साइन एंगल। तो जब आप डायरेक्ट करोगे तो dy/dx, कुछ नहीं लिखना, डिफरेंशिएट हो रहा, सीधा से साइन एंगल का डेरिवेटिव। साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एंगल, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। राइट, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये हमारे पास एक स्टेप बढ़ गया, तो एक कड़ी जुड़ गई, मल्टीप्लाई आ गया, तो इसे कहते हैं चेन रूल। इसमें कुछ नहीं करना, d/dx अभी डेरिवेटिव करना है। तो ये कोस x² + 5 मल्टीप्लाई x² का 2x और 5 का 0। तो मैंने जो है डेरिवेटिव के फार्मूलों की भी जो है वीडियो डाल दी है, तो आप उसको सुन सुन के भी जो है याद कर सकते हो। 2 का 0 कुल मिला के डेरिवेटिव हो चुका। जब तक को d/dx लिखा है, डेरिवेटिव करना है, 2x आगे और ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो अलजेब्रिक पहले लिखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री बाद में लिखते हैं, x² + 5, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इक्वल टू बिल्कुल सीध में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। dy/dx एक बार यहाँ एक बार यहाँ आप लिख सकते हो अगर इंटरेस्ट हो तो, वरना इग्नोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सभी क्वेश्चनों में लेट y मानना है। तो जैसे आप इसी एक्सरसाइज के ऊपर एग्जाम्पल देखोगे तो उन्होंने वो भी समझा रखा है, वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया कोस ब्रैकेट साइन x। तो आप ये पूछते हैं कि भाई हमें पता कैसे चलेगा। तो जैसे मैंने कहा, नॉट ओनली x, पहले होता था साइन x, कोस x, टेन x, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉट ओनली x होगा, जैसे यहाँ पे x² + 5, यहाँ पे जो कोस है इसका एंगल क्या हो गया, साइन x। कोस का एंगल क्या हो गया, साइन x। तो ओनली x तो नहीं है नहीं, तो ये कोस का एंगल हो गया। तो अब जब डेरिवेटिव लगेगा तो ट्रिग्नोमेट्री dy/dx, कोस c है, तो कोस एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है, साइन x, तो इस हिसाब से माइनस साइन x। अब आपको जो आगे करना है वही है, इसको पूरा नया क्वेश्चन समझना है। जैसे ये साइन एंगल था वैसे ये भी साइन एंगल है, बस बाई चांस यहाँ पे क्या है, x ही है, तो ये आपका 11th वाला चला जाएगा। तो नॉट ओनली x, तो यहाँ पे ओनली x आ गया। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो कोस एंगल मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल x है, x का डेरिवेटिव 1। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, माइनस कोस x साइन x। तो क्योंकि ये सारा ट्रिग्नोमेट्री तो आप लिख सकते थे आगे भी, लेकिन आगे लिखने से क्या होता है, ऐसा लगता है मल्टीप्लाई में, तो थोड़ा सा ये पहले और ये बाद में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं आपको नंबर वाइज करा रहा हूँ, तो जो भी आपको देखना हो फटाफट आगे बढ़ के देख सकते हो। ठीक है, तो क्लासरूम और उसमें दोनों में लगभग सेम ही है। ठीक, बस थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे नहीं होते तो आपको कभी कभी बोरियत लगने लग जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 कहाँ गया भाई, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू साइन ax + b। सॉरी बच्चों, साइन ax + b, ये तो आप खुद भी कर सकते थे। तो यहाँ पे भी जो है ओनली x नहीं है, a है और b है। ठीक है, तो जब ओनली x होगा तो 11th क्लास, वरना 12th क्लास चेन रूल। तो जब आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx, साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल में हमारे पास ए एक्स प्लस बी। मैं जो टीच कर रहा हूँ वो पूरा एंगल बोल रहा हूँ, तो जब आप एंगल बोलेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इस तरीके से कोस ए एक्स प्लस बी, एंगल बी का एटी 0, ए एक्स का एटी ए, तो ये आपके पास आंसर आ गया ए कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आप आइए तो साइन एंगल एटी ऑर्डिनरी कोस एंगल इनटू डेरिवेटिव एंगल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बी केयरफुल, सीकेंट, मैं पूरा पढ़ता हूँ, सीकेंट, सीकेंट ब्रैकेट 10, तो सीकेंट का एंगल 10 है और 10 का एंगल स्क्वायर रूट एक्स है। तो अब आप ये पहचानेंगे पहले क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले पढ़ क्या रहे हैं। तो आप पहले पढ़ रहे हैं सीकेंट एंगल, तो जब आप यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल राइट डी वाई ओवर डी एक्स। सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एंगल टेन एंगल, ठीक है। तो जैसे हमने कहा ये पूरा थीटा समझ लो, तो ये सीकेंट थीटा टेन थीटा हो गया इनटू मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये रब कर रहा हूं, समझ गया होगा ये वाला। तो ये हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो टेन एंगल का सीकेंट एंगल डेरिवेटिव, सीकेंट एंगल टेन एंगल मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल व्हाट इज एंगल, एंगल इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ डी ओवर डी एक्स लिखा है उसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो ये अगली लाइन में भी एज इट इज लिख लीजिए, सीकेंट 10 स्क्वायर रूट एक्स 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू, अब आपको इसका एंगल डेरिवेटिव करना है, ये है 10 एंगल, तो 10 एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एंगल मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल व्हाट इज एंगल। ये अपने आप में नया क्वेश्चन है, राइट, न्यू क्वेश्चन कंसीडर कीजिए। और ये हो गया 10 एंगल, तो 10 एंगल सीकेंट स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव एंगल। तो ये जो कड़ी है, चेन है, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। यहां तक कुछ नहीं करना है, अब रह गया वो वाला सेक्शन। तो ये मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग भी आराम आराम से सीखते रहो, वीडियो देख देख के भी सीखा जा सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एक्स 1 में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस तरीके से सीकेंट 10 स्क्वायर रूट एक्स 10 स्क्वायर रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, तो ब्यूटी देखी मेरी राइटिंग की, राइट। तो ये ब्लैक बोर्ड पे साफ सुथरी राइटिंग आती है, तो ये आपका आंसर हो गया। ए एन एस होता है वो, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इक्वल टू सीधे में लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। तो ये मत सोचो वीडियो लेंथी जाती है, ओके, होने दो लेंथी, राइट। आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ देखो और सीखो, ठीक, सुन सुन के भी आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इसके दो मेथड हैं, एक क्वेश्चन टूल से और एक प्रोडक्ट टूल से। तो दोनों से ही मैं आपको करा रहा हूँ, जो आपको आसान लगे वो कर लेना। वैसे प्रोडक्ट टूल आसान है, ए बी सी डी ये कांस्टेंट है, तो ये अकेला है बिना माँ बाप का, ये कोफिशिएंट है। तो एक तरीका है प्रोडक्ट टूल का, तो पहले मैं आसान वाले तरीके से आता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 में कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब आपके पास आ गया ये साइन ए एक्स प्लस बी 1 कोस थीटा कितना हो जाएगा, सीकेंट थीटा, राइट, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास आ गया वाई। अब हम इसमें प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, राइट। इससे ये आसान हो जाएगा, रूल वही रहेगा। तो जब 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट टूल, जब 2x मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट टूल, जब 2x और y में हो गए तब भी होगा, वो अगले एक्सरसाइज में बताएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये हम धीरे धीरे डायरेक्ट करते जाएंगे, सी एक्स प्लस डी प्लस सेकेंड एज इट इज सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, ये है सीकेंट थीटा, राइट, सीकेंट एंगल सीकेंट थीटा पहले भी आया था ये। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा
सीकेंट एक्स टेन एक्स। कोई डाउट? सीकेंट एक्स समझ लो, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स यानी सीकेंट एंगल टेन एंगल मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल हमारे पास है सी एक्स प्लस डी, तो डी इज ए कॉन्स्टेंट बिना आपका जीरो, और सी एक्स का कोफिशिएंट है ये सी हो गया, प्लस सीकेंट सी एक्स प्लस डी एज इट इज। अब यहाँ पे आ गया साइन एक्स। साइन एक्स अभी तीसरा क्वेश्चन भी दे रखा था इन्होंने, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इस तरीके से डेरिवेटिव हमारा खत्म हो गया। जब जब डी ओवर डी एक्स लिखा है तब तब डेरिवेटिव करना है। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल, आगे जगह खत्म हो गई इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एंगल बहुत बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के डेरिवेटिव हो चुका है। अब आप इसको ऑर्डर में लिख दीजिए, सी पहले लिख दीजिए, बाकी जो है जैसा है वैसे रहने दीजिए। तो सी साइन ए एक्स प्लस बी सीकेंट सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी प्लस ए पहले आ गया कोस ए एक्स प्लस बी सीकेंट सी एक्स प्लस में डी। तो ये आपका आ गया आंसर। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन टूल से भी कराता हूँ, ठीक है। तो दोनों मेथड देख लेना, वैसे आसान जो है ये प्रोडक्ट रूल वाला ही है, राइट। तो अब हम सीखते हैं क्वेश्चन रूल। अल्टरनेट बाय क्वेश्चन रूल। बाय क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन टूल में आप इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, किसी को भी फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते, ठीक है। एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना होता है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये वायर की वजह से, केबल की वजह से मैं हंस रहा हूँ। तो ये कोस सी एक्स प्लस डी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड, तो साइन एंगल डेरिवेटिव कोस एंगल इंटू डेरिवेटिव एंगल। रूल नहीं लिखा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे आ नहीं पाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड माइनस सेकेंड एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, नीचे वाले को फर्स्ट माना हमने, तो कोस एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एंगल सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। साइन सी एक्स प्लस डी है तो एंगल करूँगा तो क्या आएगा सी, क्योंकि मैं क्वेश्चन टूल यूज कर रहा हूँ तो अपोन में आएगा होल स्क्वायर। तो वो जो होल स्क्वायर है कोस सी एक्स प्लस डी, राइट, ये मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख दिया होल स्क्वायर, कैप को उधर रखिए, दिस स्क्वायर कम हियर, राइट। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ओवरऑल डेरिवेटिव हो चुका है। ए को आगे ले आइए, ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये स्क्वायर जो है यहाँ आ गया, तो ये आ गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप चाहो तो अपने आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप बुक में आंसर देखोगे तो बुक का आंसर बिल्कुल अलग है, मैच नहीं कर रहा था। तो वो मैच करने के लिए क्या किया गया है, जो ये डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट किया गया है। तो मैथ में इसे सेपरेट करना कहते हैं डिनोमिनेटर को। तो जब आप सेपरेट करोगे तो यू विल राइट ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे लिखना होता है, ये कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस। अब यही डिनोमिनेटर एक बार दूसरे के नीचे आएगा, ठीक है। ये साइन समझ जाना, थोड़ा सा स्टाइलिश बन जाता है। कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये देखिए सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी है, तो एक कोस से एक कोस कट गया ये। अब यहाँ पे हो गया ए, वन अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, वन अपॉन में कोस है ये, वन अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी बच गया इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। पूरा डिटेल में करा दिया मैंने आपको। ये सी एक्स प्लस डी है, ये सी एक्स प्लस डी है, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये दो बार लिख लीजिए, एक बार साइन सी एक्स प्लस डी। तो अगर आप वीडियो देख के भी समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये मैं जो है आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो।
इन फ्यूचर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब भी आप खोलेंगे तो ये चीज़ें आपको 101% समझ में आ जाएंगी। तो रब कर दो। तो 2 लाइनें ये मैं मिटा के ऊपर लिखता हूँ। तो 1/cos थीटा dy/dx यहाँ लिख दिया। a अपनी जगह 1/cos थीटा, तो सीकेंट cx प्लस डी cos ax प्लस b। तो जो याद करने वाला मेथड होता है, LBH वाला मेथड होता है, रट्टा मारने वाला मेथड होता है, वो हमेशा आसान रहता है। प्लस c साइन ax प्लस b, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा, दोनों एंगल एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा tan cx प्लस डी, ये 1/cos थीटा, ये हो जाएगा सीकेंट cx प्लस डी। तो ये आपका आंसर जो है मैच कर जाएगा बुक से, राइट? समझ गया? तो ये पूरा क्वेश्चन टूल है, तो आप दोनों मेथड से सीख सकते हो। कल को ट्यूशन पढ़ाओगे तो भी ये चीज़ें आपको काम आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 बुक का आपका, लेट y = cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵। बी केयरफुल, जैसे हमने कहा एंगल पर फोकस करना है। यहाँ पे एंगल x³ है, नॉट ओनली x, यहाँ पे एंगल x⁵ है, तो ये आपके पास जो है चेन रूल लगेगा। साथ में ये साइन स्क्वायर है, तो जब साइन स्क्वायर आता है तो ये होगी होल पावर। जब जब यहाँ पे पावर आएगी तो ये वास्तव में ऐसे बनेगी साइन x की पावर का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास होल स्क्वायर आ जाए, ब्रैकेट लग के पावर आ जाए, तो वहाँ पे बेस एंड पावर रूल, तो दोनों रूल लगेंगे, बेस एंड पावर रूल भी और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी। तो दोनों ही आपके चेन रूल कहलाते हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा और चेन रूल भी अप्लाई होगा। तो जब मैं डायरेक्ट करूँगा तो dy/dx, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, आप डायरेक्ट चल सकते हो, साइन x⁵ का होल स्क्वायर। कई बार मैंने देखा है टेस्ट में बच्चे ही कर देते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी केयरफुल, प्लस साइन x² x⁵ एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्या है, कोस x⁵। बी केयरफुल, ये एंगल की पावर है, ये एंगल की पावर है, और ये वाली जो पावर होती है ये पूरे पे होल पे जाती है। तो ये बच्चों आपके पास आ गया कोस x³, ये होल स्क्वायर है, तो बेस एंड पावर रूल। क्या कह रहा हूँ मैं, बेस एंड पावर रूल, ठीक है? म्यूजिक सुनते समय क्वेश्चन मत करना, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। अगर आपने बेस एंड पावर रूल लगाना स्टार्ट कर दिया है तो जब तक को पूरा बेस तक ना पहुंच जाओ, बोलते रहो और डेरिवेटिव करते रहो। तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस, प्लस सेकंड पार्ट है इट इज साइन स्क्वायर x⁵। अब dy/dx इसका डेरिवेटिव करना, ये आसान है। कोस एंगल c आ गया, कोस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब मैंने कोस एंगल पढ़ा, तो जब मैं कोस एंगल पढ़ रहा हूँ तो कोस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एंगल, यानी एंगल जरूर बोलूँगा। वैसे अगर बेस एंड पावर लगा रहे हो तो इनटू डेरिवेटिव बेस जरूर बोलोगे। तो इस सेक्शन का डेरिवेटिव रह गया, 2 को आगे ले आते हैं, 2 कोस x³ साइन x⁵, ये साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴, तो साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एंगल x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴। इधर डेरिवेटिव हो चुका था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -3x² साइन स्क्वायर x⁵ साइन x³। तो आप जो है बार बार वीडियो देख के जो है समझ सकते हो, ठीक है? 2 × 5 10 x⁴ कोस x³। तो ये ऐसा पढ़ा दिया मैंने आपको कि आप जब मर्जी वीडियो खोलेंगे तो आपको पूरी की पूरी अपनी 12th क्लास याद आ जाएगी, ठीक है? और आपको कभी भी नहीं भूलोगे। तो वैसे तो हम जो है पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये वीडियो चैनल पे आने से ये हो गया है कि आप इसको लाइफ में कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं भूल पाओगे, ठीक है? तो ये इसका हो गया आंसर, ओके? तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 समझाता हूँ आपको। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल भी लग गया, बेस एंड पावर रूल भी लग गया, और इनटू डेरिवेटिव एंगल चेन रूल भी लग गया। तो सारे के सारे रूल लग गए इसमें, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये आसान है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ जाती है।
प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये क्वेश्चन के आंसर को देखते तब उन्हें लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन गलत किया है। तो जिस टीचर ने ये दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि इसका आंसर वैसे ना देता, जैसे हमारा आया वैसे ही दे देता। तो अब मैं इसका आंसर आपको पूरा टैली करके दिखलाता हूँ, वहाँ तक आ जाएगा। तो ये है स्क्वायर रूट कोट एक्स, 2 इज ए कोफिशिएंट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर। तो पहले आप इसे बनाइए पावर 1/2, ये y हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, तो लाइट मैंने जला दी क्योंकि थोड़ा सा बाहर ना मौसम बादल वाला हो गया तो अंधेरा हो गया। तो ये होल पावर है, तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम करोगे तो -½ आएगा, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस। व्हाट इज बेस? बेस इज कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिखते जाना, अभी रब करना पड़ेगा। पावर जो है ये हो गया, यहाँ तक कुछ नहीं करना। अब इसका डेरिवेटिव करना है, पावर नेगेटिव नहीं रखते तो नीचे ले आइए, नीचे लाओगे तो दोबारा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 सारा का सारा क्वेश्चन। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव इसका करना है। अब ये पढ़ना पड़ रहा है कोट एंगल, व्हाट इज कोट एंगल। तो कोट एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज एंगल? एक्स स्क्वायर। तो जैसे ना जो रूल आपने एक बार पकड़ लिया उसको फिर चलाते रहो। तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव बेस, तो पूरा बेस किया। अब जब बेस की बारी आई तो इसको नया क्वेश्चन समझना है। ये हो गया कोट एंगल, कोट एंगल माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 2x अपॉन में कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वायर ज़्यादा ही उलझ गई है। अब इसको ऑर्डर में लिख दीजिए, तो -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। आप अपने आंसर को यहाँ तक छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप बुक में आंसर देखते हो तो उन्होंने बाल की खाल निकाल रखी है। तो जिसने भी इस क्वेश्चन को दिया फिर उसका आंसर लिखा, यार ठीक है आप इंटेलिजेंट हो लेकिन बच्चा इतना इंटेलिजेंट थोड़ी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आंसर कहाँ तक दिया जाए। तो आंसर यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इन्होंने आंसर को आगे तक खींच दिया है। तो आगे तक आंसर जो है कैसे मिलेगा वो आपको मैं जो है ये रब करके बताता हूँ, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यह है कि टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है। तो यहाँ तक रब कर दिया हमने। अब आंसर ऐसे मिलेगा, थोड़ा सा LBH रहेगा, dy/dx -2x कोसिकेंट स्क्वायर को तोड़ लो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे जो है स्क्वायर रूट कोट एक्स को तोड़ लो, तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी बच्चे कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, इस स्क्वायर से ये इसको हटा देते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। तो कोई भी नया रूल मत बनाओ। 2x ओवर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। अब होता क्या है, जब बच्चों की बारी आती है ना तो कहते हैं छोड़ दो जी, यहीं तक सही है, यहीं तक सही है। लेकिन यार तुम कर तो लो एक बार, ठीक है। जब समझ में आ रहा है तो कर ही लो। अब क्या किया बुक ने, इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज नीचे वाले का पॉइंट साइंस नहीं किया, स्क्वायर रूट से कर दिया। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, हट जाएगा ये। -2x साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों एक ही में आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ओके, होप करो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या किया गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये भी हम यही कर देते हैं अपॉन में। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो वो फार्मूला बनाने के लिए किया गया, ठीक है। तो ठीक है भाई, सर ने कहा है करो तो करो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो ये सारे स्टेप याद रखने होते हैं। तो जो मैंने सीखा वो ये है कि जो जो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले होते हैं वो आपको रट्टा मार के ही चलने पड़ते हैं। dy/dx, तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो आप एक से एक ये काट सकते हो।
तो ये आ गया -2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप दिमाग डालेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन 2a की, 2 साइन a कोस a। तो ये फार्मूला खुला हुआ है, ये बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस, ये ऊपर का स्क्वायर रूट ऊपर, नीचे का नीचे, जैसे हमने पहले किया था, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2 नीचे। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपका जो है बुक वाला जो है आंसर आ जाएगा। ये आंसर मैच करा दिया मैंने आपको पूरा बुक से, तो आसान होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको याद दिलाया कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े से याद करने पड़ते हैं, यानी कि उसमें स्टेप्स याद करने होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया, तो ये होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज 5.2 1 to 8। तो 1 to 8 तक मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये क्वांटिटी जब कराऊंगा तो उसके बाद करा दूंगा, ठीक है। तो ये आप बाद वाले सेक्शन में देख लेना। फिलहाल ये 5.2 1 to 8 हो गई है, ठीक है। ओके, गुड बाय, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। डेरिवेटिव आसान है, छठे चैप्टर में भी ये काम आएगा, राइट। चलिए, तो ये वीडियो यही ऐड करते हैं, द एंड।